अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403P असाइनमेंट सॉल्यूशन 2025। ये असाइनमेंट 1 है CS 403 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की। ठीक है, एक आपका नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, एक प्रैक्टिकल वाला होता है। ये है आपका CS403P असाइनमेंट 1 और स्प्रिंग 2026, और इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026। ठीक है, 30 अप्रैल तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके ये असाइनमेंट मुझसे भी बनवा सकते हैं। और इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली, अच्छा, इस असाइनमेंट को आपने ना MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ही जमा करवाना है। ठीक है, ये आपके टीचर ने क्लियर बोल दिया है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट जमा करवाना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। एक सिनेरियो को रीड आउट करने के बाद आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि ड्रा कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, उन्होंने कहा कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम एक बनाएं। तो वैसे भी हम देख लेते हैं, इधर सर्च कर लेते हैं CS403 हैंडआउट्स। और चलें, जब तक ये ओपन होते हैं मैं आपको यहाँ से कॉन्टेक्स्ट लेवल की डायग्राम दिखा दूँ। Ctrl+F Ctrl+V। जी, तो इस तरह से आपकी होती है कॉन्टेक्स्ट लेवल की डायग्राम। ठीक है, जिसमें आपका एक सिस्टम होता है, बाकी इंटिटीज़ होती हैं, और इंटिटीज़ जो है उसको रिप्लाई भी कर रही होती हैं सिस्टम को, और सिस्टम जो है वो इंटिटीज़ को रिप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आपकी ये बनती है डायग्राम। ये देखें, ये है आपकी कॉन्टेक्स्ट डाटा फ्लो डायग्राम। इस तरह की डायग्राम बनती है। सिस्टम होता है और इसके पास इंटिटीज़ होती हैं। सिस्टम इंटिटी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, इंटिटी सिस्टम को रिप्लाई कर रही होती है। इस तरह से आपकी डायग्राम बननी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है वो है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया आपको। चले, मैं आपको ना लेके चलता हूँ डायग्राम के ऊपर। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको बनाना कैसे है, इस तरह से आपकी एक डायग्राम बननी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इस तरह से बनेगी, जिसमें आप अगर देखें तो पेशेंट है, रिसेप्शन है, डॉक्टर है, बिलिंग स्टाफ है, और दरमियान में क्या है, ये सिस्टम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर और सॉरी पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन डिटेल भेज रहा है, मेडिकल इन्फो दे रहा है, और हॉस्पिटल आगे से क्या कर रहा है, उसको जो अपॉइंटमेंट है उसको वो कंफर्म कर रहा है और उसके बिल को कंफर्म कर रहा है। इसी तरह अगर हॉस्पिटल का डॉक्टर के साथ देखें तो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो ट्रीटमेंट डिटेल दे रहा है कि मैं फ़लाँ चीज़ का ट्रीटमेंट करता हूँ, और अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि मैं 8 से 12 या फिर 4 से 10 तक अवेलेबल हूँगा। और सिस्टम क्या कर रहा है, पेशेंट की हिस्ट्री दे रहा है डॉक्टर को, और अपॉइंटमेंट के जो शेड्यूल हैं वो दे रहा है डॉक्टर को। इसी तरह सिस्टम जो है वो रिसेप्शन के साथ क्या कर रहा है, सिस्टम जो है रिसेप्शन को अपॉइंटमेंट स्टेटस दे रहा है और पेशेंट के रिकॉर्ड भेज रहा है, और रिसेप्शन क्या कर रहा है, वो सिस्टम को पेशेंट की रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है और अपॉइंटमेंट डेट के बारे में बता रहा है। इसी तरह हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है बिलिंग स्टाफ के साथ भी वर्क कर रहा है, कि सिस्टम जो है वो बिलिंग स्टाफ को बिलिंग इन्फो दे रहा है, इनवॉइस डाटा दे रहा है, इनवॉइस डाटा सॉरी, और बिलिंग स्टाफ जो है वो बेसिकली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को पेमेंट की डिटेल दे रहा है। तो इस तरह की एक डायग्राम बना के आपने जो है वो सबमिट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं MS पेंट के ऊपर भी, अगर आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग का नॉलेज है। अदरवाइज आप आ जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे draw.io। ठीक है, draw.io लिखेंगे तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी अनटाइल्ड डायग्राम पेज 1 की। इसको ओपन करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये आपसे कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, उसको आपने कंप्लीट करना है। तब तक जो है वो मैं आपको दिखा दूं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है इसमें डायग्राम, वहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये है डायग्राम, तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये लिखा क्या है। ठीक है, पेशेंट और जो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके दरमियान की डिस्कशन मैंने जूम कर दी है, देख लें। अब डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की डिस्कशन मैंने यहाँ पे कर दी है जूम, ये भी देख लें। इसके अलावा बिलिंग स्टाफ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की क्या डिस्कशन हो रही है वो भी मैंने जूम कर दी है, ये भी देख लें, क्योंकि आपने लिखनी है वहाँ पे जब बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, सो रिसेप्शन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान क्या बात हो रही है वो भी मैंने
यहाँ पे कर दिया। अच्छा, जो बात हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि रिसेप्शन के साथ कर रहा होगा तो एरो इस तरफ जाएगा, और जब रिसेप्शन कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को तो एरो इस तरफ आएगा। ये चारों के साथ यही होगा, ठीक है। अब ये ओपन हो रहा है हमारा यहाँ पे वेबसाइट, थोड़ा वेट करेंगे, इंटरनेट की वजह से आई थिंक लोड ले रहा है। जी हाँ, आपसे पूछेगा कि आपने नई डायग्राम बनानी है तो आप करेंगे क्रिएट न्यू डायग्राम, और डायग्राम आप पार्ट 1 के लिए बना रहे हैं तो आप इसको CS401 पार्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अनटाइल डायग्राम, चले मैं भी लिख लेता हूँ CS401, सॉरी 401 बोल दिया होगा, 403। और ये है आपकी प्रैक्टिकल की असाइनमेंट, और इसका है पार्ट ए, ठीक है, फॉर YT, ठीक है। सो इसको मैंने कर दिया क्रिएट यहाँ पे। अब ये मुझसे लोकेशन मांग रहा है, ठीक है, कोई भी लोकेशन दे लेना, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, जैसा कि मैंने डाउनलोड की लोकेशन दे दी है। और ये अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब जल्दी से आपने क्या करना है, जिस तरह ये डायग्राम बनी है वैसी ही डायग्राम बना लें आप, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये आपका सिस्टम है, इसमें सिस्टम, आप सिस्टम की डिटेल लिखेंगे, ठीक है। सिस्टम हमारा क्या था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम था। सो मैंने इसको नाम दे दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। और अगर ये इस तरह से आ जाए तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, मैंने कर सकते हैं। अदरवाइज टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इंटिटीज़ हैं 4 वाली, ठीक है। तो इंटिटी के लिए आप यहाँ जस्ट इंटिटी लिखेंगे और इंटर दबा देंगे, ये आपके पास आ जाएगी इंटिटी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारी एक इंटिटी हो जाएगी। इसी तरह कंट्रोल D, मैं जस्ट आपको एक बना के दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद बना लेनी है क्योंकि टाइम शार्ट होता है। तो दूसरी डायग्राम भी काफ़ी बड़ी है, उसको भी डिटेल से बताना है। अब एक ही मैं इंटिटी बना के दिखा रहा हूँ आपको, आपने बाकी खुद बना के डायग्राम कैसे लेके जानी है वो मैं बता दूंगा। हम जस्ट फिलहाल बना रहे हैं, यहाँ पे इसको ले आते हैं पेशेंट की, ठीक है। तो पेशेंट के लिए आप जस्ट यहाँ पे पेशेंट लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन आ जाता है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे एरोज लगाने होते हैं, तो एरोज के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा इस तरह, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो सिस्टम को क्या कह रहा है, तो इसके लिए आप एरो यहाँ से इसके साथ टच कर देंगे और ये सिस्टम के साथ टच कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी आपने करने हैं तो कोशिश करना है कि थोड़ा सा इस तरफ कर लेना, ताकि आपका जो इधर डॉक्टर वाली होगी उसकी भी आपने एरोज लगाने हैं ना। इसी को कंट्रोल D दबाना है और इस तरह से ऊपर कर देना है, और इसी को रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने का तरीकाकार ये होता है, यहाँ पे जाएंगे और ये रिवर्स है, ठीक है, सॉरी रिवर्स। सो रिवर्स हो गया ये। अब यहाँ पे हमने लिखनी है डिटेल, जैसा कि मैंने ये वाली डिटेल डालनी है। तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे डबल क्लिक करके, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें ये डिटेल लिख देंगे। इसी डिटेल को हमने क्या करना है, इसके साथ अटैच करना है। तो किस तरह से करेंगे, पहले तो इसको इस तरह मूव करवाएं, फिर ये एरो होता है इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। और इसको आपने इस तरह ले आना है, और यहाँ पे जब करीब ला के आप करेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कितना इसको मैंने मूव करवाना है। जो भी अगर इसमें कोई लाइन वगैरह एक्स्ट्रा बन रही है तो ये होता है अंडू का बटन, ठीक है, इससे आप अंडू कर सकते हैं। तो अभी एक मिनट, अगर हमने इसको यहाँ पे रखा है, अब मूव करवाना इजी हो जाएगा इसको। सॉरी, एक दफ़ा क्लिक नहीं करना, इसको बस पकड़ के मूव करवाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये इस तरह मूव करवा लिया, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। इसके अलावा अगर आप बात करें सेकंड वाला का, तो ये है, इसको भी हम इसी तरह एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें, अब आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी को कंट्रोल D करें, ये मैंने कंट्रोल D किया, इसी के अंदर डिटेल को पेस्ट कर दें, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा, डिटेल पेस्ट हो जाएगी, फिर इसी को पकड़ के यहाँ पे इसके पास रख दें इस तरह से। तो बहुत ही जल्द आपकी डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको लेके किस तरह आएंगे, यहाँ पर जहाँ आपने अपने टीचर को असाइनमेंट सबमिट करवानी है, सबसे पहले तो एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं जिसकी हेडिंग ये वाली रखें, ठीक है, कंट्रोल न्यू कंट्रोल V, और मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे अपनी ID देनी है, नेम दे लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की हेडिंग देनी है, क्योंकि पार्ट 1 पहले सॉल्व कर रहे हैं आप। तो चलें जी, कहाँ पे है पार्ट 1, ये रहा, ठीक है। और इसको आपने बस इतना सा कर लेना है, यहाँ से पकड़ के इतना कॉपी कर लें। चलें, ये पिक्स ही आ रही है, कोई मसला नहीं, इसको यहाँ पे हम डेल कर देंगे, जो आ जाएगी। चलें, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपने डायग्राम बना ली है ना, ठीक है,
इसको आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, कॉपी एज इमेज करेंगे और यहाँ पे दो तरीके बताऊंगा जहाँ पे डायग्राम को लेके आने के। और जब पूरी डायग्राम आप बना लोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसको बड़ा करना है तो सिंपली यहाँ पे आपने माउस को दबा के रखना है, जितना मर्जी बड़ा कर लेना। लेकिन पूरी डायग्राम कौन सी है, ये वाली है जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ, जिसमें 4 इंटिटीज हैं, रिसेप्शन, बिलिंग स्टाफ, डॉक्टर, पेशेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये सारी आपने बना के फिर यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताने लगा हूँ डायग्राम को यहाँ पे लेके आने का। फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, जेपीजी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, साइज यही रहने देंगे, एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे से यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, नाम कोई भी आप रख लेना, सेव के ऊपर क्लिक करना और वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया है, मैं डाउनलोड का फोल्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर दिया। अब मेरी ये जेपीजी फाइल भी वहाँ पे जा चुकी है। अब मैं फिजिकली तौर पर यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा, पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा, दिस डिवाइस को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैंने डाउनलोड के अंदर रखा था इसको, और ये रहा वो डाउनलोड का फोल्डर और ये वो हमारी जेपीजी फाइल है, ठीक है। इस तरह से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने कहा था इंटर रिलेशनशिप डायग्राम बनाएं, एक ईआरडी डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके हैंडआउट्स में दी गई ईआरडी डायग्राम किस तरह की होती हैं। अगर यहाँ पे दी गई हैं तो ईआरडी इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये देखें कुछ इस तरह की आपकी ईआरडी डायग्राम होती हैं। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं एंटिटी होता है, फिर उसके साथ आपकी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो नेक्स्ट आपकी अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी ईआरडी दी गई हैं, मैंने यहाँ पे रेडी की है ईआरडी डायग्राम, आप भी सेम एज इट बना लें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम है। इसको आप देखें, सबसे पहले आप बनाएंगे डॉक्टर की एंटिटी, ठीक है। सबसे पहले जब भी डायग्राम तैयार करनी है आप इंटिटीज बनाते होते हैं, एक डॉक्टर की इंटिटी, उसके साथ बिलिंग की इंटिटी, उसके साथ पेमेंट की इंटिटी, उसके नीचे यहाँ सॉरी पेशेंट की इंटिटी और इसके साथ पेमेंट की इंटिटी, और देन मेडिकल कोड और सो फिर यहाँ पे रिसेप्शंस और यहाँ पे अपॉइंटमेंट, ठीक है। जब ये 4 इंटिटीज आप बना लेना उसके बाद आप लिखेंगे एट्रीब्यूट्स। मैं बनाने भी सिखा देता हूँ आपको, जस्ट अभी बता रहा हूँ। जब आप ये 4 रेक्टेंगल बना के इसके अंदर लिख लें डॉक्टर, पेशेंट, बिलिंग, पेमेंट, मेडिकल कोड, रिसेप्शन और अपॉइंटमेंट, फिर आप जो है डॉक्टर के साथ उसकी एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, डॉक्टर की आईडी, नेम, स्पेशलिटी और शेड्यूल वगैरह, या फिर आप कॉन्टैक्ट वगैरह इसको कह लें, ठीक है। इसके बाद आप पेशेंट की एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, इसी तरह आप मेडिकल की एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, इस तरह आप अपॉइंटमेंट की भी एट्रीब्यूट्स लिख देंगे और लाइन की मदद से मिला देंगे। इसी तरह सो ऑन आप यहाँ पे सभी की एट्रीब्यूट्स लिख के इनको मिला देंगे, ठीक है, लाइन की मदद से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लेंगे और पेशेंट के साथ जोड़ देंगे और बताएंगे कि मैनी टू मैनी, एम से एम का मतलब होता है कि मैनी पेशेंट मैनी डॉक्टर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैनी डॉक्टर भी हो सकते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर और मैनी पेशेंट भी हो सकते हैं। तो मैनी पेशेंट कंसल्ट मैनी डॉक्टर, ठीक है। सो आप एम टू एम का रिलेशनशिप इनमें बनेगा। तो आप कंसल्ट लिख देना ये डायमंड का साइन लगा के कि मैनी पेशेंट कंसल्ट कर सकते हैं मैनी डॉक्टर्स के साथ। तो नेक्स्ट आपका जो रिलेशन बन रहा है पेशेंट और मेडिकल कोड का, तो एक पेशेंट का मैनी मेडिकल कोड हो सकते हैं, डिफरेंट मेडिकल कोड हो सकते हैं एक पेशेंट के। तो आप यहाँ पे डायमंड का साइन लगाएंगे, मैं बता दूंगा आपको डायग्राम में कैसे लगाना है। तो वन पेशेंट हैज़ मैनी मेडिकल कोड, 1 to m का रिलेशन समझ आ गया। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड का अपॉइंटमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, तो 1 अपॉइंटमेंट हैज़ 1 मेडिकल रिकॉर्ड, तो हैज़ यहाँ पे आपका रिलेशन बनेगा। सो मैंने ये लगा दिया। इसी तरह अपॉइंटमेंट का रिसेप्शन के साथ क्या ताल्लुक है, तो अपॉइंटमेंट को मैनेज कर रहा होता है रिसेप्शन, ठीक है। तो इनके दरमियान मैनेज का ताल्लुक है, 1 रिसेप्शन मैनेज मैनी अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे रिलेशन बना देना। इसी तरह डॉक्टर क्या करता है, शेड्यूल करता है अपॉइंटमेंट को, तो इनके दरमियान आपने शेड्यूल का रिलेशन बना देना है। और 1 डॉक्टर शेड्यूल मैनी अपॉइंटमेंट, तो 1 to मैनी का बना देना है। और 1 डॉक्टर क्रिएट करता है या राइट करता है मेडिकल रिकॉर्ड को, तो 1 to मैनी, एक डॉक्टर एक से ज़्यादा मेडिकल रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, तो 1 to मैनी का रिलेशन बना देना है। तो बात समझ आई। डायग्राम मैंने आपको इसलिए समझाई है डिटेल के साथ, भाई जब आप बनाएं, ज़ाहिर है बनानी तो आप नहीं है ना, मैं आपको क्या यहाँ पे डॉक्टर का बनाना सिखा दूंगा या फिर ये कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने सिखा दूंगा, प्राइमरी की का बता दूंगा, या फिर मैं डायमंड साइन लगाने सिखा दूंगा। बाकी तो आपने खुद बनानी है ना डायग्राम, इसलिए मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है। अब आप बैठ के बनाइएगा, एक एक एंटिटी भी मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो अभी हम डायग्राम बनाने की तरफ चलते हैं। तो अब आप क्या करेंगे,
यहाँ पे फिर से लिखेंगे draw.io। इसी पेज के ऊपर आएंगे। अब ये पार्ट 2 सॉल्व करने लगे हैं, पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। सो पार्ट 2 की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके लिए नई डायग्राम बनेगी, क्रिएट अ न्यू डायग्राम। यहाँ पे अब पार्ट 2 है तो हम लिखेंगे CS 403P पार्ट 2, ठीक है। तो YT मैं साथ में लिख लेता होता हूँ कि ये मेरी यूट्यूब वाली है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होती, प्रैक्टिस बन रही होती है ना, प्रैक्टिस डायग्राम है ये। इसको डाउनलोड फोल्डर में ही मैं रख रहा हूँ। और ये देखें, ये आप यहाँ पे इस तरह से बन जाए। अब आपकी एंटिटी रिलेशनशिप की डायग्राम है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एंटिटी, और इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके पास एंटिटी के जो भी सैम्पल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आपने एंटिटीज लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे यहाँ पे इसको अब मैं पकड़ के ले आता हूँ हमारे पार्ट बी की तरफ, ठीक है। ये बना हुआ है हमारा पार्ट बी। तो हम 3 बनाएंगे, जहाँ पे पेशेंट, डॉक्टर, और पेशेंट एंड डॉक्टर 2 बना लेते हैं, बाकी आप खुद बना लेना, ठीक है। तो ये डॉक्टर रहा, इसको आप कंट्रोल D करेंगे और ये पेशेंट आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है इनके बारे में, तो आप खुद लिख लेना। मेरे पास ये डाटा है तो मैं इधर से इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। ये डॉक्टर हो गया और ये यहाँ पे ये पेशेंट हो गया, इसको मैं यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ। अब पेशेंट और डॉक्टर, जब आपने सारी एंटिटी इस तरह बना लेनी है, ये वाली भी, बिलिंग की भी और पेमेंट की भी, मेडिकल रिकॉर्ड की भी, रिसेप्शन की भी और अपॉइंटमेंट की भी, जब आप ये बना लें, फिर आप क्या करेंगे, फिर जनाब आप इनको आपस में मिलाएंगे, इनकी सॉरी एट्रीब्यूट्स देंगे। जैसे डॉक्टर की एट्रीब्यूट्स हैं, तो डॉक्टर की सबसे पहले तो प्राइमरी की लिखनी है, तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये की एट्रीब्यूट्स होती है, ये नॉर्मल एट्रीब्यूट, ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट, और ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होती हैं, और ये आपकी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होती हैं, और ये आप फॉरजन की वाली जो एट्रीब्यूट है वो होती है। तो ये हमारी क्या है, की एट्रीब्यूट है। तो इसको मैंने यहाँ पे ला के यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके साथ हमने एरो के साथ लिखना है कि ये हमारी क्या है, डॉक्टर की आईडी है। तो ये आप लिख लेना, मैं आपको जूम करके बाद में दिखा दूंगा, जस्ट अभी बनाना सिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर आईडी होगी, और जब इसको मिलाना है तो आपको एक सिंपली लाइन मिल जाएगी, उसकी मदद से आप इसको मिला लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लाइन है, इसको इसके साथ जोड़ दें, और यहाँ पे इसको इसके साथ, ये आपकी डॉक्टर की आईडी होगी, ठीक है। अब एक नॉर्मल एट्रीब्यूट है, या आपकी जस्ट वो क्या बोलते हैं, फॉरजन की, ठीक है। फॉरजन की इसमें हमने यूज़ नहीं की, आई थिंक वो यूज़ हुई है इधर पेशेंट में, तो वहाँ पे भी बता दूंगा। अब नॉर्मल एट्रीब्यूट में नेम है और बाकी ये इसकी 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इनको कैसे आप लिखेंगे, सो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल एट्रीब्यूट का मैंने बताया था, ये आपकी नॉर्मल एट्रीब्यूट होती है। इसको जूम करके यहाँ पे ले जाएं, मूव करके, और इसको लिखें नेम, ठीक है। ये आपका नेम हो गया। और यहाँ पे इसको भी कंट्रोल D करें, इसी लाइन को कंट्रोल D करना, और इसी लाइन की मदद से इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब आपको बार बार यहाँ से जाके लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरी 3 से 4 नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन्हीं को इधर लिखते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो उनका डाटा आप यहाँ पे देते जाना, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। और इन्हीं लाइन की मदद से देखना कितनी जल्दी आपकी ये डायग्राम बन जाएगी, अगर आप थोड़ा सा इसको यूज़ करना सीख जाते हैं। दोबारा दोबारा से डाटा आपको यूज़ नहीं करना पड़ता। इसी को कंट्रोल D, डुप्लीकेट कहते हैं कंट्रोल D को। और ये देखें, इसकी एट्रीब्यूट्स पूरी होगी। इसी तरह आपके ये पेशेंट की एट्रीब्यूट्स अगर आपने डालनी है तो इसकी डाल लेना, ठीक है। जब आप एट्रीब्यूट्स डाल लें तो डायमंड का साइन कहाँ से मिलेगा, वो ये होता है, ठीक है। डायमंड का साइंबल आप यहाँ से यूज़ करेंगे। उसके अंदर आपने कोई भी रिलेशन लिखना है, जैसे कि मैंने हैज़ का लिखना है, और ये मैंने हैज़ का लिख दिया, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मिले होंगे, ये वाले इस तरह से, 1 मिनट में मिला के दिखा देता हूँ, और इसमें हम किस तरह से ये हैज़ वगैरह लगाएंगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये हैज़ का रिलेशन है, इसको यहाँ से मूव करवाना, और बिल्कुल इसके ऊपर जब तक ये ब्लू हो तब तक नहीं छोड़ना, ठीक है। जस्ट ब्लैक रहना चाहिए, और फिर इसको खुद से इस तरह मूव करवा देना इसके ऊपर, ठीक है। ये रहा। ओके, यहाँ पे 1 मिनट, अगर इस तरह से एरर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपका है ना बॉक्स, इसको आपने फ्रंट ले आना है, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, टू फ्रंट। अब समझ आ गई बात। इसी तरह सभी की एट्रीब्यूट्स और ये चीज़ें मिलानी है। जैसे ये पेशेंट और डॉक्टर का जो था वो बेसिकली था मैनी टू मैनी का, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, M लिखेंगे उसमें, और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इसमें भी M लिख देना, और इसको आप मूव करवा के आगे पीछे यहाँ पे कर सकते हैं इसको इस तरह से।
अच्छा, ये तो था डायग्राम बनानी, ठीक है। मूव करनी मैंने आपको दिखा दी है। फर्स्ट वाले में कॉपी एज इमेज करेंगे तब भी वहाँ मूव हो जाएगी, फाइल के ऊपर जाके एक्सपोर्ट जेपीजी करेंगे तब भी मूव हो जाएगी। पार्ट 1 में मैं आपको ये सिखा चुका हूँ। अब आप भाई अपनी डायग्राम बनाएं, ठीक है, और फिर उसको करें एक्सपोर्ट। अब मैं आपको डायग्राम जूम करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर की एंटिटी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स देख लें, अब आपने लिख लेनी है, ठीक है। इसके बाद मैं पेशेंट की एंटिटी दिखा रहा हूँ, इसकी एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये लिख लें। इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो बिल्कुल पेशेंट के इक्वल है वो है बिलिंग और पेमेंट की एट्रीब्यूट्स और एंटिटी, ये भी आप लिख लें, ठीक है। इनको भी जूम कर रहा हूँ, ये लिखें, ठीक है। इसको बिलिंग की लिख लें और साथ ही पेमेंट की लिख लें। अब ये होगी आपकी कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड के जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको जूम कर रहा हूँ, वो आप लिख लेना, थोड़ा वेट करिएगा। ये रहा मेडिकल रिकॉर्ड, और इसकी ये सारी एट्रीब्यूट्स आपने लिखनी है, ठीक है। और ये पेशेंट आईडी फॉरजन की है, डॉक्टर आईडी फॉरजन की है, तो वो कैसे यूज़ होगी? अगर फॉर एग्जांपल आपने फॉरजन की लेनी है तो ये वाली होती है, ठीक है। और सॉरी, ये वाली जिसके अंदर डॉटेड लाइन होती है, वी की एट्रीब्यूट एज अ फॉरजन की होती है, तो वो आप ले लेना। और जो सॉलिड लाइन होती है बिल्कुल बिना डॉट्स के, वो आपकी होती है प्राइमरी की। तो ये आप यहाँ पे लिखें, मेडिकल कोड हो गया। इसके बाद आ जाएं आप अपॉइंटमेंट के ऊपर, इसकी एट्रीब्यूट्स आपके सामने है, और इसी तरह रिसेप्शन की एट्रीब्यूट्स आपके सामने हैं। और ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हुई, ठीक है। अगर कोई मुझसे बनवाना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में चल रहा है, रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।